सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि सत्संग सुनने के छह तरह के लोग या छह तरीके से लोग कीर्तन सत्संग सुनते हैं। कलयुग में सत्संग कीर्तन प्रधान है। सत्य और संग। सत्य मतलब जो काल माया से परे है, ईश्वर का नाम, संतों का नाम और वो अवतार, पांच देव उपासना जो काल माया से परे है, धर्म काम मोक्ष चारों फल देने वाली है। और पांच देव उपासना, आदि शक्ति, विष्णु उपासना, शिव उपासना, सूर्य उपासना, गणेश उपासना और गुरु बना के उन उपासना को किया जाए। तो ये सारा सत्संग जो काल माया से परे का जितना भी आराध्य इष्ट देव है, जहाँ सदगुरु हैं, सत्संग है, संत हैं, जब भगवान है, तो ये सारी पर्सनालिटी सत्य में आती हैं। और संग मतलब मन बुद्धि के इनके साथ जुड़ाव, और सत्संग जिसमें नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन हो और उसी में मन बुद्धि का जुड़ाव हो, क्योंकि ये छह की छह जगह पवित्र है और मन चंचल है, मन एक जगह पे रुका नहीं रहता। मन के इस नेचर को समझते हुए ये छह जगहें पाक पवित्र मानी गई और इनका सत्संग करने के लिए वेद शास्त्र ग्रंथों पंथों में हुक्म दिया गया, जिससे हमारे पाप नष्ट हो, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो। तो छह तरीके से, पहले तरीके से लोग सुनते हैं पपीहा की तरह और हंस की तरह, तोता की तरह, ऊंट की तरह, बैल की तरह, भेड़िए की तरह। तो उनको वैसा वैसा ही फल सत्संग सुनने का मिलेगा। जो पपीहा होता है, जहाँ हंस होता है, जहाँ हम के पपीहा, हंस, तोता, वो जिस तरीके से भी एक टेक्निक है सत्संग सुनने की, तो तुम कैसे सत्संग सुनते हो, क्योंकि सत्संग से ही तुम्हें लाभ मिलना है और सत्संग सुनने का जो तुम्हारा तरीका है वैसा ही लाभ तुम्हें संतों का, गुरुजनों का सत्संग सुनने से होगा। तो अगर तुम हंस की तरह सत्संग सुनते हो, हंस क्या करता है, दूध पानी को दे दो और उसमें से जो दूध होता है वो पी लेगा, पानी अलग कर देगा। ऐसे ही वो सत्संग सुनने वाला इस तरह से इतनी एकाग्रता से वो सत्संग सुनता है, गुरुओं का, संतों का एक एक शब्द, क्योंकि सुनने से उसके अंतःकरण में बहुत बड़ा बदलाव होता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, जीव माया चले जाती है धीरे धीरे। तो वो जो काम की बात है वो ही सिर्फ सुनता है। हंस में ये खासियत होती है, दूध और पानी को भी अपनी चोंच से अलग कर देता है वो, तो सिर्फ अपने बाकी बातें उसके कानों से अंदर जाती ही नहीं है, क्योंकि वो सत्संगी है। ऐसे सत्संगियों कहते हैं गुरु संगत, संगत गुरु, क्योंकि उनका सत्संग हुआ है। और उसको पता है गुरु के प्रवचनों का, संतों के प्रवचनों का, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान के एक एक शब्द का कितना बड़ा जो लाभ है जीवन में होता है हमें। दूसरा, हम वो सुनता है, पहली नंबर पे जो सबसे टॉप है वो हंस की तरह सुनता है। दूसरा पपीहे की तरह सुनता है। पपीहा प्यासा लेकिन स्वाति की बूंद का जल ही वो पीता नहीं, तो प्यासा मर जाता है। तो उसने जब भी सुननी है, पहले वाला है कि तो कानों से अंदर ही नहीं जाती वो बात, ऐसी उसकी अवस्था, ऐसी उसकी प्रीति, ऐसी उसका इंटरेस्ट, रुचि सत्संग के प्रीति होती है। और दूसरा जो पपी है वो सिर्फ देखता है गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों की भक्ति की, साधना की, भगवान के कीर्तन की अच्छी बातें चल रही हैं, जिससे प्रारब्ध बढ़े, साधना बढ़े। ये लाइफ का कोई भरोसा नहीं है और दिन दुगनी रात जुगनी मेरे को साधना स्पीड से करनी है, ताकि मेरी जल्दी भगवत प्राप्ति हो और ये जन्म मरण से मैं निकलूं और अपने सच्चिदानंद लक्ष्य को प्राप्त करूं। तो दूसरा पपीहे की तरह होता है, वो सिर्फ पपीहा जैसे स्वाति की बूंद का पानी, सेवा सिमरन की बातें, ईश्वर के नाम गुण रूप लीला की बातें, निंदा चुगली परदोष, ये सब चीजें जहां भी देखता है वहां किनारा कर लेता है और सिर्फ इस रंग में ही, भक्ति के रंग में ही आपको रंग के रखता है, क्योंकि कुसंगति बड़ों बड़ों का पतन करा देती है। और तीसरे नंबर पे जो है, पहले नंबर पे हंस,
बताया गया। दूसरे नंबर पे पपीहा, तीसरे नंबर पे तोता। कि जो वो सिखाया जाता है वहां के गुरु ने कहा, निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, प्रदोष नहीं देखने, या इन चीजों से, अनर्थ निवृत्तियों से, वैसा वैसा वो मानता है। और ना उसमें वो कम ज्यादा अपने मन से कोई बात जोड़ता है, ना कम ना ज्यादा, वैसे ही एज इट इज, लकीर का फकीर जैसे कहते हैं कि जो गुरु ने कह दिया, हुक्म दे दिया, वचन दे दिया, वो भगवान का वचन मानते ही उसको वैसे ही उसकी पालना करता है। और लोगों को भी जहाँ वहाँ गुरु से जुड़ी धाम में आने वाली संगतों और गुरु भाई बहनों से भी वो भजन कीर्तन सत्संग इसकी ही बातें करता है कि गुरु के प्रवचनों का भी लाभ मिले और गुरु प्यारी साथ संगतों की संगत का भी हमें लाभ मिले। जहाँ वो अपने जो प्रश्न उसके अंदर डाउट, क्या क्या समझाया था गुरु जी ने, मैं भूल गया हूँ, आपको याद होगा, आप बताएं। या ऐसे इस तरह से वो आपस में भक्ति मार्ग में सेवा सिमरन की बातें की, या पाक पवित्र एरिया की बातें की वो करता है। उसको तोता कहते हैं। खुद भी उस पर अमल करता है पूरी तरह से, और जो उसके पास बैठता है उसको भी गुरु की बातें सिखाता है, सत्संग की बातें सिखाता है, भक्ति की बातें सिखाता है, और अनर्थ निवृत्तियों से उसको रोकता है। क्योंकि वो नहीं चाहता किसी भी सत्संगी का, उसके गुरु भाई बहन का, जहाँ दरबार धाम से जुड़ी, गुरु से जुड़ी संगतों का को परदोष लगे, नामापराध लगे और उल्टा और ज्यादा उनको दंड मिले, तो वो खुद भी इस तरह से चलता है और बाकियों को भी इस तरह से चलाता है। उसके बाद एक होता है बैल। वो मीठी चीजें भी खाता है और कड़वी चीजें भी खाता है। नीम दो वो भी खा लेगा, मीठी चीजें तो निंदा चुगली परदोष ये सब भी सुनता रहता है। कीर्तन भजन में जाके जो लोग सत्संग सुनने वहां आते हैं, तो वो एक तरफ गुरु संतों फकीरों प्रवचन भी सुनता रहता है, तो उसमें कोई रिजल्ट नहीं होता, उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। क्योंकि एक कान से भगवान ने दो कान दिए कि भाई जो बातें अंदर रखने वाली वो अंदर रखो, ये तो एक कान से सुनो, एक से निकाल दो। अपनी साधना, अपना सिमरन, अपनी भक्ति सेवा नष्ट ना करे। तो वो क्या करता है कि वो ऐसी इधर की भी बातें सुनता है, उधर की बातें सुनता है। तो एंड एक कपड़े को साफ पानी से धोया, फिर गंदे से धोया, तो कोई रिजल्ट, एक कदम आगे गया एक पीछे गया, उसकी सारी उम्र बीत जाती है, जिंदगी बीत जाती है दरबारों पे, जहाँ गुरुजनों के साथ संतों के साथ। पर उसकी ये नेचर, सत्संग जो कलयुग में प्रधान है, कीर्तन प्रधान, कलयुग में सत्संग को प्रदान किया गया। लेकिन वो बेचारा सत्संग, जितना सत्संग सुन रहा है उतना ही रजतम सत या काम क्रोध लोभ अहंकार इच्छा द्वेष ये सुन रहा है, इसलिए अंदर उसके परिवर्तन नहीं होगा। सिमरन करेगा, सेवा करेगा, उसकी वो रस, वो आनंद, वो शांति उसको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि डबल चल रहा है। उसके आगे होता है ऊंट। वो क्या करता है, जब सत्संग में जाता है तो सत्संग में सिर्फ बड़ी बड़ी चीजें, क्या सूट पहन के, क्या कपड़े का, देखो इसने कितनी महंगी साड़ी पहनी है, इसने कितना महंगा श्रृंगार किया है, उसमें कितना ज्यादा पैसा लगा होगा। जहाँ यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, जब बड़ी बड़ी चीज आती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, ऐसे ही बड़े यहाँ बहुत बड़ा जब कोई भी फंक्शन होता है तो लाखों रुपया सजावट पे ही लगाया जाता है। जब वहाँ आने वाले लोगों को ये बड़ा रईस जी इस गाड़ी में आई, ये कपड़े पहन के वो आया, वो इन सब बातों से ही वो जुड़ा रहता है। उनको भजन कीर्तन सत्संग से कोई मतलब नहीं है। रविदास जी की कुटिया में मीरा ने जाके ज्ञान पाया, शबरी ने ऋषि मतंग जी से ज्ञान पाया। जब वो वहां गुरु और प्रवचन कीर्तन सत्संग सुनने गया तो तब ज्ञान की प्राप्ति करने गया, ना कि ये सारी चीजें देखने गया। तो खैर उसका ध्यान इन वैभव की तरफ ही रहता है, क्योंकि इसमें राजसी गुण भी ज्यादा होता है। तो ये ऊंट होता है, तो इसको उसने सुना ही नहीं। वहां जो प्रवचन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, उससे उसका सत्संग नहीं होता, तो ऐसी चीजों को ही देखते रह गया। तो कोई नाम गुण रूप लीला धाम संत, इनमें से संत और संतों का प्रवचन, इससे जीव माया जाएगी। लेकिन वो इन चीजों को ना समझ तो इन्हीं चीजों में फंसा रहा, इसलिए उसमें भी परिवर्तन नहीं होता। और तीसरा छठे नंबर पे जो है वो होता है बेड़िया। वो जैसे एक बच्चा कहे कि मैंने पढ़ना ही नहीं है, जो मर्जी कर लो,
भैंस के फेयर एंड लवली जितनी मर्जी लगाओ वो कभी सफेद नहीं होती। ऐसे ही वो ऐसा भेड़िया है जो खुद भी घर से परिवार से अपनी कसम खा के जाता है कि भाई मैंने तो कीर्तन भजन सत्संग सुनना नहीं है, मुझे दूर दूर तक इन बातों से कोई मतलब नहीं है और काल माया के मैं अधीन हूँ। तो उसका ही रूप धारण करके वो सत्संग में आता है, जिसकी भी संगत करता है, जिसके भी पास बैठता है, वो उसका भी कल्याण नहीं होना देता, उसको भी सत्संग सेवा भक्ति इससे कोई फल प्राप्त नहीं होने देता। तो ये 6 तरीके से हम सत्संग सुन सकते हैं। और जो नीचे वाले 3 हैं उनको तो कोई फल मिलने वाला है नहीं है, लेकिन ऊपर वालों तीनों को फल मिलता है उसकी कैटेगरी के अनुसार। इसलिए उसी तरह से कीर्तन सुने जैसे आप कीर्तन का लाभ चाहते हैं। कीर्तन से सत्संग से सारे पाप नष्ट किए जा सकते हैं। सत्संग से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ सफल किए जा सकते हैं। सुख में जगदानंद, प्रेमानंद, ब्रह्मानंद, आत्मानंद कोई भी आनंद पाया जा सकता है। लेकिन सत्संग सुनने का जो तरीका है उस पर निर्भर करता है कि तुम सत्संग में क्या लाभ प्राप्त करते हो या नहीं करते हो, ये तुम्हारे पे डिपेंड है। जय बाबा।